हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग समन के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में है, किस ऑर्डर में है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस ऑर्डर और सेक्शन में है। तो समन्स ऑर्डर 5 में दिया गया है और सेक्शन 27 टू 29 में दिया गया है। अब हम लोग ये जानते हैं कि समन क्या है, किसे कहते हैं। तो आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड एडमिशन ऑफ प्लेंट, कह रहा है कि सूट जो इंस्टीट्यूट करते हैं उसके बाद और प्लेंट जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद द कोर्ट इशू एन ऑर्डर टू द डिफेंडेंट टू अपीयर इन द कोर्ट। जो कोर्ट जो होता है वो डिफेंडेंट को ऑर्डर पास करता है क्या, कोर्ट में अपीयर होने के लिए। एंड शो कॉजेज अगेंस्ट द प्लेंट केस, और प्लेंट जो केस किया है उसको शो करने के लिए कहता है। तो द ऑर्डर इज सेंट टू द डिफेंडेंट बाय मींस ऑफ डॉक्यूमेंट इज नोन एज समन। वो जो डॉक्यूमेंट भेजा जाता है डिफेंडेंट को उसी को हम लोग समन बोलते हैं। ही हैज बीन हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सर्विस ऑफ समन अंडर ऑर्डर 5। किस ऑर्डर के थ्रू भेजा जाता है, तो ऑर्डर 5 के थ्रू ऑफ द कोड ब्रिंग the facts regarding the institution of suit to the defendant and opportunity to file the written statement of its defense and contest the suit। क्यों समन इशू करने का मोटिव क्या होता है कि डिफेंडेंट जो है वो अपना डिफेंस दे सके। तो और डिफेंस देगा तो ये डिफेंडेंट होगा क्या करेगा, वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। कब फाइल करेगा, अगर उसको समन जाएगा ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा, और उसको पता नहीं चलेगा तो वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कैसे करेगा। इसीलिए जब भी प्लेंट जो होता है वो कोर्ट में एडमिशन शूट करता है, एडमिशन होता है प्लेंट का, उसके बाद कोर्ट जो होता है वो डिफेंडेंट को समन भेजता है कि आपके खिलाफ ये चार्ज लगा है, ये क्या आप उसको बुलाता है कि ताकि वो अपने बिहाफ में कुछ कह सके। इसेंशियल्स ऑफ समन, हम लोग अब समन के इसेंशियल्स के बारे में देखेंगे। तो समन मस्ट बी साइंड बाय जज और सच ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम। समन जो होगा जज के द्वारा साइन किया जाएगा, और वो जो उनके द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर होगा उनके द्वारा साइन किया जा सकता है। एंड शैल आल्सो बी साइंड विथ द सील ऑफ द कोर्ट, और साइन के साथ साथ कोर्ट का सील होना भी जरूरी है। He shall also contain a direction that date fixed for settlement of issue only। वो जो क्या होता है समन होता है उसमें क्या दिया जाएगा, सेटलमेंट इशू के सेटलमेंट को लेकर डायरेक्शन डेट दिया जाएगा, या फिर फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस, केस के फाइनल डिस्पोजल के बारे में भी दिया जा सकता है। द डिफेंडेंट टू हुम समन हैज बीन सर्व्ड, वो डिफेंडेंट जिसे समन सर्व किया गया है मे अपीयर बाय द प्लीडर, वो प्लीडर के द्वारा क्या होगा, अपीयर होगा, ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट्स। वो जो उसका प्लीडर होगा वो पूरा इंस्ट्रक्टेड होगा, उसको सब कुछ पता होगा इंस्ट्रक्शन, और वो जितने भी मटेरियल क्वेश्चन जो कि प्लेंटिफ के द्वारा एराइज किया गया था वो सारे को आंसर देगा। और बाय द प्लीडर ए कंप्लेंट बाय सम पर्सन एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चन, और जो डिफेंडेंट है किसी ऐसे व्यक्ति को भी ला सकता है जो कि उसके सारे क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो। अब हम लोग मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन के बारे में देखेंगे कि समन जो जाता है वो किस किस माध्यम से डिफेंडेंट तक पहुंचाया जा सकता है। तो द कोड प्रेस्क्राइब्ड 5 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। कोड जो होता है, कोड जो है वो सीपीसी में 5 प्रकार दिया गया है कि 5 प्रकार, ये कौन कौन से 5 प्रकार है चलिए देखते हैं। पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, दूसरा है सर्विस बाय कोर्ट, तीसरा है सर्विस बाय प्लेंटिफ, और चौथा है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, और पांचवा है सर्विस बाय पोस्ट। अब हम लोग पांचों के बारे में बारी बारी से देखेंगे। पहला है पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, जो कि रूल 10 टू 16 और 18 में दिया गया है। तो इसमें 5 प्रकार के हैं, कौन कौन है देखते हैं। वेयर एवर इट इज प्रैक्टिकल द समन मस्ट बी सर्व टू द डिफेंडेंट इन द पर्सन और हिज ऑथराइजेटेड। जहां भी संभव हो समन क्या होगा, या तो डिफेंडेंट को पर्सनली दिया जाएगा या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट को दिया जाएगा। दूसरा है वेयर द डिफेंडेंट इज अब्सेंट फ्रॉम हिज रेसिडेंस, अगर डिफेंडेंट जो है कि जो कि अपने घर पर नहीं है, the summon may be served on any adult male or female member of the defendant family residing with him। समन जो होगा उसके घर में रह रहे किसी भी एडल्ट मेल या फीमेल को दिया जा सकता है जो कि उसके साथ रह रहे होंगे। द सर्वेंट कैन नॉट बी सेट टू द फैमिली मेंबर, किसी भी सर्वेंट को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उससे फैमिली मेंबर में काउंट नहीं किया जाता है।
तीसरा है इन द सूट रिलेटिंग टू बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन इट मे बी सर्व टू ए मैनेजर एजेंट कैरिंग ऑन सच बिजनेस और वर्क। अगर कोई बिजनेस या वर्क अगेंस्ट समन आएगा तो उसके मैनेजर को या फिर किसी एजेंट जो कि बिजनेस को कैरी कर रहा है उसको दिया जाएगा। चौथा है इन अ सूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ द सर्विस ऑफ समन कैन नॉट बी मेड ऑन द डिफेंडेंट पर्सनली द सर्विस may be made on any agent of defendant charge of the property। कह रहा है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा जिसमें कि डिफेंडेंट को समन नहीं जा सकता है तो उस केस में क्या होगा, उसके द्वारा ऑथराइज्ड किसी भी एजेंट को वो समन दिया जा सकता है। where there is two or more defendant service of summons should be made in each defendant। कह रहा है कि जहां दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट होगा तो वहां प्रत्येक डिफेंडेंट को समन जाना चाहिए। सर्विस बाय कोर्ट, अब हम लोग कोर्ट के द्वारा जो सर्विस होता है उसके बारे में देखते हैं। ये रूल 9 में दिया गया है। Summon to defendant residing within the jurisdiction of court shall be served through court officer on appointed courier service। कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा जो अपॉइंटेड कुरियर सर्विस होता है उसके द्वारा क्या होगा, समन भेजा जाएगा किसको, डिफेंडेंट को। अगर वो क्या होगा, कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर होगा तब। समन कैन बी ऑल्सो सर्व बाय रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, कुरियर सर्विस, फैक्स सर्विस, ईमेल सर्विस और बाय एनी अदर परमिसेबल मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। अगर वो उसके जुरिडिक्शन के अंदर होगा तब पोस्ट, ईमेल, फैक्स जो भी होगा सबके द्वारा वो भेजा जा सकता है। वेयर द डिफेंडेंट इज रिसाइडिंग आउटसाइड द जुरिडिक्शन, अगर जो डिफेंडेंट होगा वो कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रह रहा होगा तो द कोर्ट शैल ट्रीट रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टेंस एज वैलिड सर्विस। तो क्या उसके एक्सेप्टेंस को जो रिफ्यूज होगा उसको वो वैलिड मानेगी। सर्विस बाय प्लेंटिफ, अब प्लेंटिफ के द्वारा जो सर्विस होता है उसके बारे में देखते हैं। द कोर्ट में आल्सो परमिट द सर्विस ऑफ समन बाय प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट को दिया जाता है नोटिस समन तो उसको भी हम लोग क्या कोर्ट जो होती है परमिट करती है। आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें और क्रोम ब्राउजर में जाके क्रोम ब्राउजर को खोलें, वहां लिंक को पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद उसमें वीडियोज में जाके उसके डिस्क्रिप्शन से में लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।